स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिसलेनियस गुरुजी में। साथियों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 9 खंड शिक्षा अधिकारी से संबंधित, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से संबंधित। आज ये नवा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। तो पहला प्रश्न है आइसोगेनिक रेखाएं क्या हैं। साथियों, आज का पहला प्रश्न है आइसोगोनिक रेखाएं क्या हैं। किसको बोलते हैं? समान वायुद्वय रेखाएं, समान तापमान रेखाएं, समान लवणता रेखाएं या फिर समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। तो साथियों, जो आइसोगोनिक रेखाएं हैं वो हैं समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं हैं। इसको बोलते हैं आइसोगोनिक लाइंस। समान वायुद्वय रेखाएं को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसको बोलते हैं आइसोबार बोलते हैं। समान तापमान जो रेखाएं दर्शाती हैं उसको बोलते हैं आइसोथर्म। क्या बोलते हैं दोस्तों? आइसोथर्म। और समान लवणता रेखाएं उसको बोलते हैं आइसोहेलाइन। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न कौन सा है। टैगा 1 विशिष्टता है किस क्षेत्र की? भूमध्यरेखीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र या फिर शीतोष्ण क्षेत्र की? तो साथियों, जो इसका सही विकल्प है वो है शीतोष्ण क्षेत्र की विशेषता है टैगा 1। ठीक है, टेम्परेट जोन की। साथियों, टैगा 1 क्या होते हैं? नुकीली पत्ती वाले कोटधारी वनों को टैगा 1 कहते हैं। टैगा साथियों एक वन किसको बोलते हैं? तो नुकीली पत्ते वाले कोटधारी वनों को ही टैगा 1 बोलते हैं। ये कहाँ पाए जाते? इसमें कौन से वृक्ष साथियों होते हैं? चीड़, स्प्रूस, सिल्वर, बर्च इत्यादि, ये सभी जो हैं इस क्षेत्र में टेम्परेट जोन में पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों तीसरा प्रश्न कौन सा है। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। किसके बीच में ये सीमा निर्धारित करती है आपको बताना है। इसका सही विकल्प है भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। भारत एवं चीन के बीच कौन सी सीमा है? तो वह है मैकमोहन। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी रेखा है साथियों? तो इसका है 38th पैरेलल नॉर्थ लाइन। ठीक है दोस्तों, 38 समानांतर रेखा। ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच में कौन सा है? तो 49th नॉर्थ पैरेलल लाइन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित महाद्वीपों में कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? साथियों, आपको बताना है इसमें कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। साथियों, ये है सुपर ओशन और ये है साथियों सुपर कॉन्टिनेंट। जब ये सुपर कॉन्टिनेंट साथियों 2 भागों में टूटा तो नॉर्थ वाला भाग जो इसका है वो बोला गया अंगारा लैंड या फिर लॉरेशिया, और जो दक्षिण वाला भाग था उसको बोला गया था गोंडवाना लैंड। तो साथियों, दक्षिण में क्या क्या आता है? दक्षिणी भाग में दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साथियों इसके अलावा जो भारतीय उपमहाद्वीप है, न्यूजीलैंड, ये सभी इसके दक्षिणी भाग हैं, गोंडवाना लैंड के भाग हैं। और जो इसके उत्तरी भाग में लॉरेशिया के भाग कौन कौन से हैं? उत्तरी अमेरिका, यूरोप साथियों, और जो उत्तरी एशिया है ये सभी जो है लॉरेशिया अर्थात अंगारा लैंड के भाग हैं। तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों वो है उत्तरी अमेरिका। चलिए पांचवा प्रश्न देखेंगे। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितने दिन लगते हैं? तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, 365.25 डेज लगते हैं पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में। छठा प्रश्न कौन सा है? निम्न में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, या फिर बी है जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। तो साथियों आप इसको ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका सही विकल्प है जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है साथियों, लीनियर होता है, एक दिशी होता है, यूनिडायरेक्शन होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर है। पुरुष साक्षरता दर के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी, 77.3%। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि? साथियों आप ऑप्शन देख लीजिए चारों। तो इसका जो सही है वो है साथियों बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण फ्रिक्शन जो है कम होता है, इसलिए चलना कठिन है। 9वां है अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है आपको बताना है। नीला, लाल, हरा या फिर पीला? तो इसका जो सही विकल्प है वो है हरा रंग जो है वो दिखाई देता है इंद्रधनुष के मध्य में। चलिए देखते हैं 10वां प्रश्न कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? परम पद्म, चिप्स, फ्लो सॉल्वर, मार्क या फिर अनुपम? तो इसका जो साथियों सही विकल्प है वो है डी, अनुपम। ठीक है दोस्तों, अपनी तैयारी देखते रहिए, तैयारी करते रहिए। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए? ठीक है, वुडन क्राफ्ट के लिए। तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, सहारनपुर। इसको बोला जाता है साथियों कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट, कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट इसको बोला जाता है। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो यह है लेदर प्रोडक्ट के लिए, मेरठ है स्पोर्ट्स प्रोडक्ट के लिए और गोरखपुर है टेराकोटा प्रोडक्ट के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, आपको बताना है। जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है साथियों? तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई कितनी है? तो इसकी आप साथियों लंबाई याद रखिए, 302 किलोमीटर है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई। 14वां प्रश्न है, जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? आपको बताना है, जब जून का महीना चलेगा तो कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? हैदराबाद, भोपाल, चेन्नई या फिर दिल्ली? तो साथियों इसका सही विकल्प है डी, दिल्ली में। दिल्ली में दिन की अवधि अधिकतम होगी। ठीक है, 15वां प्रश्न है, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853, 1855, 1854 या फिर 1859 में? तो साथियों इसका सही विकल्प है ए, 1853 में, लॉर्ड डलहौजी के समय में। चलिए देखते हैं 16वां प्रश्न कौन सा है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र का सतारा किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों वो है बी, पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है सतारा, पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए। 17वां है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, केरल। केरल जो है रबर उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य है केरल। 18वां है, हरित क्रांति नई कृषि व्यू रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। तो 20वीं सदी में कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, 7वें दशक के दौरान, 1966-67 में साथियों ये प्रारंभ की गई थी, 7वें दशक के दौरान। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान क्या है? आपको बताना है कौन सा है? तो लेह, जैसलमेर, बीकानेर या फिर चेरापूंजी? तो इसका जो सही विकल्प है वो है ए, लेह में। लेह जो है सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा। आप 20वां प्रश्न कौन सा है? भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो वो है इसका सही विकल्प दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः पाई जाती है। 21वां है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? साथियों नॉर्थ टू साउथ आपको अरेंजमेंट करना है इन पहाड़ियों का। तो जो इसका सही विकल्प है वो है सी, नल्लामलाई पहाड़ी साथियों आंध्र प्रदेश में, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी। सबसे दक्षिण में है अन्नामलाई पहाड़ी और सबसे उत्तर में है नल्लामलाई पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, चलिए 22वां प्रश्न है, करंट अफेयर का है। 1 दिसंबर के मंथ से करंट अफेयर से संबंधित है ये। 21 दिसंबर 2019 को अबू धाबी में संपन्न मुवाडाला विश्व टेनिस चैंपियनशिप 2019 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो आपको बताना है, अबू धाबी में संपन्न मुवाडाला विश्व टेनिस चैंपियनशिप। तो इसका विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है ए, राफेल नडाल। राफेल नडाल ने जीता है। 23वां प्रश्न है, दिसंबर 2019 में संपन्न बिग बाउट इंडियन बॉक्सिंग लीग 2019 के पहले संस्करण का खिताब गुजरात जायंट्स ने किसे पराजित करके जीता? तो इसका जो सही विकल्प है वो है ए, पंजाब पैंथर्स को गुजरात जायंट्स ने पराजित किया था, पंजाब पैंथर्स को। साथियों ये क्वांट के प्रश्न हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व करिए। चलिए देखते हैं 28वां प्रश्न कौन सा है। अवनींद्रनाथ टैगोर की पुस्तक नलक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? नलक है अवनींद्रनाथ टैगोर की रचित पुस्तक है वह नलक। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया है वो है उर्वी भादुड़ी ने। 29वां है, निम्न में से मुख्यमंत्री को संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कूट की सहायता से चयन करना है, आपको बताना है कौन सा सही है। 29वां प्रश्न है दोस्तों,
तो इसका जो सही विकल्प है वो है 1, 2 और 4। विकल्प को देख लीजिए। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है। दूसरा भी सही है साथियों, इसमें चौथा भी सही है। तीसरा ये सही नहीं है, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है, ये असत्य है। चलिए देखते हैं साथियों तीसरा प्रश्न कौन सा है। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? तो जो इसका सही विकल्प है वो है बी, 1980 में। 1980 में किया। हाल ही में किस भारतीय नन को मरणोपरांत संत घोषित किया गया है? 31वां प्रश्न है, आपको बताना है। और ये काफ़ी चर्चित रही थी। तो केरल की है, ये केरल से संबंधित है। तो ये है मरियम थ्रेसिया। मरियम थ्रेसिया को भारतीय नन को मरणोपरांत संत घोषित किया गया, यह है मरियम थ्रेसिया। अक्टूबर 2019 में संपन्न विश्व वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर ऐसा करने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? 32वां प्रश्न है, आपको बताना है। तो वो है सी, प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार। डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 से संबंधित है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 से संबंधित है। कौन सा कथन सही है? इसमें विश्व के 190 देश शामिल है साथियों, बिल्कुल सही है। सूचकांक में सिंगापुर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, गलत है साथियों। इसको पहला मिला है न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड प्रथम पे है। सूचकांक में भारत को 63वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये भी सही है। 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है साथियों, दूसरा गलत है। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? तो दोस्तों ये है 25 वर्ष। अगर राज्यसभा में बात की जाए तो वो है 30 वर्ष। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? साथियों विकल्प आप ABCD ध्यान से देख लीजिए। तो इसका सही विकल्प है बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है अनुच्छेद 111 के अनुसार, तब यह अधिनियम बन जाता है। 36वां है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो इसका सही विकल्प है ए, अनुच्छेद 20 सब क्लॉज 3 में। ठीक है, चलिए 37वां देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो फजल अली की साथियों कमेटी थी ये। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ए, 14 राज्य और 6 संघ राज्य। 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए थे। 38वां प्रश्न है, चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण MRI, ठीक है, निम्न परिघटना पर आधारित है। तो आपको बताना है इसका सही विकल्प कौन सा है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है, ए ऑप्शन सही है। लौंग क्या है? तने की गांठ, बंद कलिया, जड़ की गांठ है या फिर बीज? तो लौंग है बंद कलिया, ठीक है, पुष्प कलिया भी बोलते हैं इनसे। 40वां प्रश्न है, धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक है। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। तो वो है सी, 2,4-D। 2,4-D इसका जो है सही विकल्प है, ये खरपतवार नाशक है। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध कानूनी विषयक प्रावधान है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? तो अतापू जो है ये संबंधित है ओणम से। ओणम कहाँ मनाया जाता है साथियों? तो यह केरल मनाया जाता है। अतापू क्या होता है? ओणम पर्व के दौरान घर में जब रंगोली बनाई जाती है तो उसी को बोलते हैं अतापू। ठीक है, चलिए साथियों ये देख लीजिए, ये क्वांट के प्रश्न हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर ठीक है साथियों, 46वां प्रश्न देखते हैं। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? आपको बताना है। तो इसका जो सही जो साथियों विकल्प है वो है बी। अंबर युद्ध लड़ा गया था 1749 में, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में, वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था 1760 में, और बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। ठीक है दोस्तों, बी विकल्प सही है। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? आपको बताना है। कौन सी घटना सबसे पहले हुई है आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प है चंपारण सत्याग्रह 1917 में। उसके बाद कौन सी घटना घटी है? खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। उसके बाद कौन सी घटना घटी है? असहयोग आंदोलन 1920 में। और सबसे लास्ट में सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में। ठीक है, चलिए 48वां प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी?
तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1885 में, मुंबई में हुई थी। संस्थापक कौन था? तो इसका एयो ह्यूम। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? साथियों, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो संगठित जो किया था वो है गुरु राम सिंह ने। गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो यह पंजाब राज्य से संबंधित है। इसकी शुरुआत किसने की थी? 1840 में। तो भगत जवाहर मल द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है साथियों, भगत जवाहर मल के द्वारा। अब देख लेते हैं साथियों, इसमें 50वां प्रश्न है, आप इसका विकल्प देख लीजिए। चुनावी बॉन्ड योजना 2018 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। आपको बताना है साथियों, विकल्प को अच्छे से देख लीजिए। इसका सही विकल्प है 1, 3 और 4 डी। इसका सही विकल्प है 1, 3 और 4। विकल्प को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए दोस्तों। चलिए देखते हैं फिर, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? साथियों, हम लोग के ज़माने की बात है। योजना आयोग का अंत नरेंद्र मोदी ने किया है। इसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा। 52वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ है 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को। रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो इसका जो सही विकल्प है साथी वो है डी, स्वामी श्रद्धानंद ने। साथियों, क्वांट के प्रश्न हैं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, चलिए 57वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, कौशल, गांधार या फिर मगध? तो साथियों, इसका सही विकल्प है 3 और 4, कौशल और मगध से बुद्ध के जीवन का संबंध था। 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? साथियों, पृथ्वीराज तृतीय जो हैं, ये पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं और इन्होंने ही 1191 और 92 में जो तराइन का युद्ध हुआ था उसकी लड़ाई लड़ी थी मोहम्मद गोरी से। ठीक है, ये अजमेर के शासक थे। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो इसका जो उपयोग आश्रय गृह के रूप में किसने किया? तो यह है आजीविकों ने, एक संप्रदाय है साथियों, तो इसने किया था। आपको 60वां प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करना है। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। साथियों, क्या ये सही है? आपको बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। अंतिम जो मौर्य शासक था बृहदत्त, उसकी हत्या सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। दूसरा है, अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया। ये भी सही है दोस्तों। आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को वंचित कर दिया। ये भी सही है। तीनों सही है साथियों, 1, 2, 3 तीनों सही है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित देशों में किस किस जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी, पाकिस्तान की। इन विकल्पों में पाकिस्तान की जनसंख्या सर्वाधिक है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही विकल्प हुआ है डी, राफेल मारियानो ग्रासी। चलिए देखते हैं 63वां प्रश्न कौन सा है। निम्नलिखित पर विचार करना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, भारत में अध्ययन कार्यक्रम, भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग या फिर राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड, उपयुक्त में से कौन से बजट 2019-20 की घोषणाओं में शामिल हैं? आपको बताना है। तो जो साथियों इसका विकल्प है वो है डी, सभी इसमें शामिल हैं। 1, 2, 3, 4 सभी। ठीक है, सभी। चलिए देखते हैं 64वां प्रश्न कौन सा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ इमनेक्स 2019 नौसैन्य अभ्यास किया? तो यह है म्यांमार। कहाँ पे हुआ था? विशाखापत्तनम में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। 65वां प्रश्न है, हाल ही में किससे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो यह है पंकज कुमार को। हाल ही में 11वां नाभिकीय ऊर्जा कॉन्क्लेव 2019 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका जो सही विकल्प हुआ है डी, नई दिल्ली में। 67वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। भारत में सर्वाधिक जन्म उत्तर प्रदेश में है। तो साथियों ये गलत है। इसका सही है बिहार। न्यूनतम जन्म दर वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। ये सही है दोस्तों, आपको सही बताना था इसमें। भारत में मृत्यु दर वर्ष 2017 में 9.6 प्रति हजार थी। तो इसका गलत है, ये 6.3 प्रति हजार वर्ष थी। ठीक है, प्रति हजार थी। सबसे कम शिशु मृत्यु दर मेघालय राज्य की है। ये गलत है। तो इसका जो सही है वो है नागालैंड की। चलिए ठीक है।
फिट इंडिया अभियान की शुरुआत कब की गई? फिट इंडिया अभियान की शुरुआत कब की गई? 29 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली में खेल दिवस के मौके पर। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ये सभी जो है क्वांट के हैं। 73वां प्रश्न इसमें जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो 2019 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका जो सही विकल्प है वो है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किया गया। ठीक है दोस्तों, नई दिल्ली में किया गया अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आयोजन। 74 है, शिल्पोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो साथियों इसका भी सही विकल्प है नई दिल्ली में। काफ़ी सारे आयोजन नई दिल्ली में होते हैं। अगर आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन हो तो नई दिल्ली पे चांस ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड में निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का थाई संस्करण जारी किया? तो इसका सही विकल्प है वो है सी तिरुवक्कुरल। तिरुवक्कुरल का। ग्रीन मफलर संबंधित है किससे? आपको बताना है ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो यह है वायु प्रदूषण से संबंधित है। वायु प्रदूषण से संबंधित है। सॉरी ये गलत है, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। काफ़ी इसमें गलतियां होती हैं दोस्तों, तो इसको याद रखिए, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह है 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। 78 जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? साथियों सदाबहार वन कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ पे पानी और प्रकाश दोनों पर्याप्त मात्रा में मिले। तो साथियों ये है पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था? आपको बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, भीमदेव प्रथम ने। 80 प्रश्न है, 80 नंबर का। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नांकित में से किसने किया था? आपको बताना है, विकल्प देख लीजिए। तो इसका सही विकल्प है डी, गुरु अर्जुन देव। सिखों के ये 5वें जो कि गुरु थे। साथियों क्वांट के प्रश्न हैं, आप इसको जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 84वां प्रश्न कौन सा है? उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो इसका जो सही है वो है शाहजहां के शासनकाल में हुआ। शाहजहां के समय इसका जो सबसे बड़ा पुत्र दारा शिकोह था, उसने सिर ए अकबर उपाधि के तहत उपनिषदों का अनुवाद फारसी में किया है। 85 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत थे? आपको सूफी संत बताना चाहती हूँ, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका सही विकल्प है वो है निजामुद्दीन औलिया, जो कि और मुइनुद्दीन चिश्ती। निजामुद्दीन औलिया और मुइनुद्दीन चिश्ती, भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक मुइनुद्दीन चिश्ती हैं। ठीक है, तो ये 2 और 3, निजामुद्दीन औलिया और मुइनुद्दीन चिश्ती, ये सूफी संत थे। उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वह है बी, लाइमस्टोन अर्थात चूना पत्थर तथा डोलोमाइट। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो यह है ए, आगरा में स्थित है। साथियों अपनी तैयारी को बराबर चेक करते रहिए और वीडियो को अगर पसंद आए तो दोस्तों लाइक भी जरूर करिए। 1 अक्टूबर 2019 से प्रभावी उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी लगभग कितनी निश्चित की गई है? तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों वो है बी, 8279 रुपये, 8279 रुपये प्रतिमाह फिक्स की गई है अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी। 89 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2019-20 के अनुसार कितनी आय होने पर कम से कम 15% का अधिभार देय होगा? तो साथियों इसका सही विकल्प है बी, रुपये 1 करोड़ से ऊपर लेकिन 2 करोड़ से कम पर 15% का अधिभार देय होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बढ़ रहा है, घट रहा है, स्थिर है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो साथियों इसका जो सही विकल्प है वो है बी, घट रहा है। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण कौन करता है? साथियों मनी और क्रेडिट का जो नियंत्रण है किसके द्वारा किया जाता है? तो वो है आरबीआई के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत में तृतीय क्षेत्र टर्सरी सेक्टर में सम्मिलित हैं कौन कौन से फील्ड? तो इसका जो सही विकल्प है वो है व्यापार एवं परिवहन, वित्त एवं वास्तविक संपदा, ये दोनों सम्मिलित है। वानिकी और मत्स्यिकी ये सम्मिलित नहीं है। 93 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुख्य आयात में हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मद रही है? तो आपको बताना है। तो यह है पेट्रोल एवं खाद्य तेल। साथियों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब 99वां नंबर का प्रश्न है साथियों, संगठन है और मुख्यालय है, बताना है कि कौन सा मैच कर रहा है। एशियाई विकास बैंक, इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है? साथियों इसका मुख्यालय टोक्यो में नहीं है, इसका है मनीला में, फिलीपींस में है। ठीक है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, इसका मुख्यालय सिंगापुर में है, ये सही है।
दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो साथियों बैंकॉक में नहीं है, ये है जकार्ता में। ठीक है, तो सिर्फ 2 सही है। वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्ट्स रिवीजन 2018 के अनुसार दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम है, और आपको कूट दिया गया है, सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका साथियों प्रश्न देख लीजिए, विकल्प देख लीजिए, और इसका जो सही विकल्प वो है बी 3, 1, 2 और 4। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका। व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो व्यापार संतुलन में साथियों माल को शामिल किया जाता है, माल को। कार्यक्रम है और शुरू करने का वर्ष है, आपको बताना है, मैच करना है। तो इसका साथियों जो सही विकल्प है वो है सी। ए का है 3 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में। बी का 1 है साथियों स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में लाई गई। ट्राइसेम सी का 4 है 1979 में। और द्वाकरा इसका जो है क्रियान्वयन हुआ था वो है ऑप्शन 2 1982 में। तो इसका सही विकल्प है सी। ठीक है साथियों, इसका सही विकल्प है सी। 103 है कृषि ग्रामीण स्टार्टअप कोष से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साथियों विकल्प आप लोग ध्यान से देखें। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, 1 और 2 दोनों। यह कोष नाबार्ड की अनुषंगी इकाई नव वेंचर्स फंड द्वारा लॉन्च किया गया। ये 700 करोड़ रुपए का एक उद्यम पूंजी कोष है, दोनों सही है। चलिए 104 है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अच्छे से देख लीजिए। तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी एंटीबायोटिक्स क्विनिन, ये सुमेलित नहीं है। 105 है, इसमें भी आपको बताना है कौन सा एक सुमेलित नहीं है साथियों। तो इसका जो सही विकल्प है वो भी डी है रोगाणु रोधक फिनोल्फ्थलीन, ये सही मैचिंग नहीं है साथियों। इसको अच्छे से आप देख लीजिए प्रश्न को। ठीक है, चलिए देखते हैं 106वां प्रश्न आपको बताना है, इसमें आपको मैच कराना है। 2 लिस्ट दी हैं। तो EEG साथियों EEG का जो संबंध है वो किससे है बताना है, ये है मस्तिष्क। ECG का संबंध है हृदय से, EOG का संबंध है आँख से, और साथियों EMG का संबंध है मांसपेशियों से। ठीक है दोस्तों, मांसपेशियों से। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर जीन में कोई आधार परिवर्तन हो गया है तो क्या कहलाता है? वो है उत्परिवर्तन। 108वां है 2012 में भारत सरकार ने गरीबी माप की विधि पर नए दृष्टिकोण को विकसित करने के उद्देश्य से किसकी अध्यक्षता में विशेष समूह की स्थापना की थी? आपको बताना है साथियों। तो वो है सी रंगराजन। 109वां प्रश्न है दिसंबर 2019 में दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव अधिनियम 2019 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। ठीक है, विचार करके बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है साथियों केवल 1। विलय के पश्चात नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव होगा। ये सही है साथियों। यह मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के तहत होगा, ये गलत है। 110वां प्रश्न है दिसंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र विकास द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2019 में प्रस्तुत मानव विकास सूचकांक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। इस सूचकांक में साथियों 189 देशों को शामिल किया गया है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है साथियों, ये गलत है। भारत को इस सूचकांक में 129वें स्थान पर रखा गया है, ये भी सही है। 1 और 3 सही है। 10 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी है TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों इसका सही विकल्प है डी, इनमें से कोई नहीं। हालांकि 10 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को छूने वाली जो कंपनी है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। नवंबर 2019 में कितने देशों के 11,000 से अधिक वैज्ञानिकों ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो साथियों इसमें कितने देश के वैज्ञानिक हैं? 153। हाल ही में भारत की किस प्रौद्योगिकी संस्थान में इसरो के सहयोग से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सेल स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? आपको बताना है साथियों। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, IIT दिल्ली में, IIT दिल्ली। चलिए, डॉलर की तुलना में रुपए को सुदृढ़ बनाना
विचार करना है आपको। आरबीआई की विनियामक और पर्यवेक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करना। उपयुक्त में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ उत्कर्ष 2022 के उद्देश्य हैं? तो साथियों इसका जो ऑप्शन है बी वो है केवल 2। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। 115 अप्रैल 2019 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों नामतः देना बैंक और विजया बैंकों का किस बैंक में विलय हुआ? तो इसका जो सही विकल्प है वो है ए, बैंक ऑफ बड़ौदा में। साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 119वां है, हाल ही में जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? साथियों करंट अफेयर आप अपडेट भी करते रहिए। तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, सुधीर मित्तल। 120वां है, दिसंबर 2019 में बेहतरीन खेल भावना के लिए किस देश की क्रिकेट टीम को क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2019 प्रदान किया गया? तो यह है सी, न्यूजीलैंड को। तो दोस्तों ये 120 प्रश्न थे, इसमें जीएस को डिस्कस किया गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।